वाह मोदी जी, वाह रेलवे मंत्री। पता है वाह क्यों बोल रहा हूं? फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है छात्रों की अदालत पॉडकास्ट 7 में। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एनसीसी ट्रेनर एमडी सुल्तान अंसारी सर जी। सर हंस रहे थे जब मैं वाह मोदी जी और वाह रेलवे मंत्री नाम ले रहा था। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि मैं क्यों वाह 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 बोल रहा हूं। आप लोग एक बात बताइए, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, यही कहावत अब यहां पर सामने निकल कर आ रही है। एक नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं लगाया हूं, ठीक है। 6 फरवरी को ये नोटिफिकेशन रेलवे के ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कौन से ऑफिशियली वेबसाइट पे? नॉर्थ फोर्टिनन रेलवे, नॉर्थ फोर्टिनन रेलवे जोन में ग्रुप डी का भर्ती निकाला गया सर। और पता है ग्रुप डी का भर्ती किस बेसिस पे निकाला गया? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। और उसमें ओनली फॉर जो लोग रेलवे में कर्मचारी लोग 60 साल काम करके रिटायर हो चुके हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सर मेरा ये सवाल है, रेलवे मंत्री खुद बोली है 1 लाख के ऊपर वैकेंसी खाली है रेलवे ग्रुप डी। फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए वो 32,000 वैकेंसी दी, ठीक है। चलिए मैं सरकार के तरफ से मान लिया वैकेंसी नहीं है इसलिए कम दी, बहुत अच्छा, ये सोच के मैं अब तक शांत था। लेकिन जब वैकेंसी नहीं है तो ये जो लोग अभी मरने के कगार पर है, जो लोग रेलवे से अच्छा खासा पैसा कमा के एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिए, घर बना लिए, फ्यूचर सिक्योर कर लिए, उन लोगों को क्या नौकरी देना अब जरूरत था? उन लोगों के लिए कहां से वैकेंसी आ गया ग्रुप डी का? देखिए, सबसे पहला बात तो आपको बता दूं, जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं हमारे लोग हमारे ऑर्डर में है, जिनका 60 साल हो जाता है उनको फिर कोई काम नहीं किया जा सकता, या सरकारी विभागों में उनको काम नहीं दिया जा सकता। कहाँ लिखा है सर ये? आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको लिखा होता है इतना साल से लेकर इतना साल आप जॉब कर सकते हैं, 60 साल बाद आपका रिटायरमेंट का उम्र आता है। ये बात तो सही है। आप जब भी जब भी आप कोई भी बंदा पाया होगा उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हो रहता है। क्योंकि हमारा में भी लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2056 में रिटायरमेंट में हो जाऊंगा। मेरा मेरा एथी में दे दिया गया है 2056 में रिटायरमेंट डेट है कि मैंने चाहता। उसके बाद अगर कोई रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट के हिसाब से एक्ट के हिसाब से अगर रिटायरमेंट होते हैं, उनको काम नहीं करता, फिर एक कंसेप्चुअल निकाल कर फिर अब क्या बोलना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वो चीज कंसेप्चुअल देकर अपने बड़े बड़े अधिकारी को, जो लोग हैं जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको कंसेप्चुअल देकर उनसे काम करवाना चाहते हैं। नो वर्क नो पे वाला हाल कर रहे हैं कि भाई 1 साल का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, मरिए गई है उसके अलावा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो सही नहीं है कि आप एक भी बोलते वैकेंसी नहीं है, दूसरी साइड से वैकेंसी निकाल कंसेप्चुअल लगा देते, वो भी किन लोगों के लिए? तो जो लोग मरने के कगार, रिटायरमेंट हो गए हैं उनके लिए। ये सही नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। और मैंने तो पहले ही बोला था कि आस्ते आस्ते हम लोग निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग अभी नहीं समझ में आ रहे हैं उस बहुत जल्द समझेंगे। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जाने दीजिए, तो नौकरी तो मिलेगा नहीं। फिर वही लोग बोलेंगे कि दूसरी सरकार ने ये किया वो किया। पहले सरकार से पूछिए। सरकार दिन पे दिन युवा जो है बेरोजगार होते हुआ जा रहा है। एक आय समझिए कि एक आय में जीवन कैसे कटता है। फिर भी महंगाई इतना है कि अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं ना, 15,000 भी कमा रहे हैं, तो वो खत्म हो जा रहा है। फिर भी आदमी मजबूरन में घर चलाना है, परिवार चलाना है, इसी वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। ये सही नहीं है। सरकार इसके बारे में सोचे, रेल मंत्री सोचे, और हमारे जो देश के सर्वश्रेष्ठ यंग जो है वो तो ही है, सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रधानमंत्री जो चर्चित अभी चल रहे हैं श्रीमान मोदी जी, उनसे भी हमारा आग्रह है, हमारा अनुरोध है, अपील है कि वो कम से कम इस मुद्दे को समझे। और बेरोजगार आपके, अगर मैंने एक वर्ड बोलता था, जब हमारे मैंने परिवार का कोई मतलब क्षेत्र में हमारे परिवार का अगर कोई है, अगर मान लीजिए कोई छत्र छाया में है, तो वो अभी पूरा देश आपका छत्र छाया में है। मोदी जी के छत्र छाया में अगर बेरोजगार अगर युवा घूम रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर आने वाले समय में क्या उसके ऊपर आपत्ति आएगी। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो लोग बेरोजगार हैं और उनके लिए कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि आने वाले समय आप देखिए ऐसा काम ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हिटलर जिस तरह करके गए हैं, आज भी उनको नाम लिया जाता है, वो ढंग से नहीं लिया जाता और अच्छे कार्य के लिए नहीं लिया जाता। तो आप ऐसा कार्य करें जो अच्छा लगता है। कि आप देखिए पूरा छोटे से बड़े तक आप जीवन जिए हैं, कि एक जीवन जीने का क्या समझ होता है। आज हमारे देश में जो हालत बनी पड़ी है कि सच में देश अगर आपके हाथ में, तो ऐसा कर दीजिए कि ताकि युवा आपका नाम ले। युवा नाम सिर्फ धर्म के चरस पिलाकर, किसी भी धर्म हो चाहे किसी भी धर्म से, नाम मैं नहीं लूंगा, इससे अगर गंदगी फैलती है तो समझ लिया हमारे देश का नुकसान होता है, बर्बादी होता है, और हम कितने पीछे जा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मैं आग्रह भी करूंगा कि जिस तरह से 1800 वैकेंसी आई है कि रिटायरमेंट पर्सन हो, कंस्ट्रक्चुअल लोगों, तो वो ना देकर कम से कम जो अपेंडिक्स करने वाले उनमें दे देना चाहिए, ताकि वो बच्चों का करियर तो कम से कहीं तो बन पाएगा, कुछ तो वो कमा पाएगा, घर तो चला पाएगा। उसके बाद फिर 1 साल बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। देखिए, एक मेरा ये सवाल है,
मैं ना ही बीजेपी गवर्नमेंट को गलत बोल रहा हूं, ना ही उनके कार्य को गलत बोल रहा हूं, ना ही मोदी जी को गलत बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए मोदी जी बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं हर फील्ड से। वो देश को एक अव्वल दर्जे पे लेके गए हैं, हमारे डिफेंस शक्तियों को वो मजबूत किए हैं, डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत कुछ किए। ठीक है, लेकिन हम लोग के देश का जो भविष्य, हम लोगों के देश का जो पिलर, वो कौन है? यंग युवा पीढ़ी। एकदम है। अगर यंग युवा पीढ़ी का भविष्य ही सुनहरा ना रहे, उनके पास जॉब ही ना रहे, और वो जो डिग्रियां लेके झक मारते हुए घूम रहे हैं और उस डिग्री का कोई काम ही ना हो, 20,000 40,000 50,000 का जॉब ही ना मिले, वो भी सरकारी जॉब ही ना मिले, तो किस बात का गवर्नमेंट, किस बात का बीजेपी, किस बात का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को हम लोग क्यों बैठाए हैं? वो हर लोगों के लिए सोचेंगे, और सबसे पहला उनका सोचने का कर्तव्य छात्रों के लिए है। ये मैं सही बोला? नहीं, सभी वर्ग के लिए है। सभी वर्ग के लिए, लेकिन उनको तो सबसे पहले सोचना होगा ना छात्र लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग बड़े हो रहे हैं। हम लोग के पास अगर जॉब रहेगा, देश कौन चलाएगा? हम ही लोग ना चला रहे हैं। वो डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं, देश तो हम ही लोग चला रहे हैं। हम लोगों के पास अगर सफलतापूर्वक कोई प्लेटफॉर्म ना रहे तो क्या देश चलेगा? अगर सभी कोई रेलवे में जॉब ना करे, अगर बैठ जाए धरने पे, तो क्या देश चल पाएगा? पूरा यातायात सुविधा ठप पड़ जाएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही बोलना चाहूंगा कि 50 लाख छात्र ट्वीट किए हैं। अच्छी बात है, आप दिल्ली में जीत गए, गाना बजाना लड्डू बांट लिए, सब चीज कर लिए, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा है, ना ही उनके कानों में जू रेंग रहा है, ना ही रेलवे मंत्री के कानों में जू रेंग रहा है। तो ये जो इग्नोर वाली नया ट्रेंडिंग चल रहा है, अरे क्या देखिए, सबसे बड़ा बार बार नहीं समझ रहे, फंडा कुछ अलग है। आप जितना भी चिल्ला लीजिए, गाला गाली कर लीजिए, मारामारी कर लीजिए, उनको गाली से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर देश आज इतना बुरी हालत में जा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको अगर समझाना जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज अगर जो हम लोग जो टैक्स जो माफ हुआ है, यार आंकड़ा निकालिए तो कितने लोग घुमा कर पकड़ा गया। नहीं, कितने लोग जो है साल का 12 लाख रुपए कमाते हैं? तो आप आंकड़ा निकाल मुझे बताइएगा, फिर मैं आपसे बात कीजिएगा, हमसे बताएंगे फिर आपको। अभी टैक्स वाले मुद्दे पे नहीं तो मैं इसीलिए मैं बोला ना, तो आज मोदी जी अगर मान लीजिए अगर वो नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हम पूरा शासन करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज नहीं होगा। वो इसी से समझ रहा है कि देखिए सबका दिन आता है, कोई अच्छा कार्य करके नाम रोशन कर जाते हैं, कोई करके भी नाम खराब कर लेता है। तो आप ऐसा काम ना करें कि हमारे देश का जो उजागर भविष्य के बच्चे जो हैं, कि आपको मतलब एक ऐसे लोगों नाम से जाने जाएंगे, ताकि आपको आने वाले समय में आपको सोचने पे, या किसी भी आपके घर के व्यक्ति भी होंगे तो सोचने तो बहुत उनको बुरा लगेगा। तो मैं बार बार अपील करता हूँ रेल मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, क्या जो बच्चे धरना पर बैठ रहे हैं या इस तरह का मतलब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो इससे क्या आहत होती है? फिर बच्चे पढ़ाई छोड़कर, शायद आपको ये बात मैं स्टॉप करता हूँ, एक बात और मैं इसी में जोड़ देना चाहता हूँ। आज बेरोजगारी की वजह से आज क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये बात है। और देखिए, एक चीज है कि सभी का परिवार है, सभी का घर द्वार है। अगर कोई ये सोच ले कि जो होगा देखा जाएगा, हम क्राइम करेंगे, तो फिर अच्छे अच्छे लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सभी के बाल बच्चे हैं। जब एक जज का मर्डर हो सकता है, जब एक पुलिस का जब एक आईपीएस को जेल जा सकता है, तो सोच लीजिए फिर और लोग क्या कर सकते हैं। जब देखता है ना करनी और कथनी में अंतर हो जाता है, तो फिर गलत करने में, डू एंड डाई करने में लोग को समय नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चे जब वो रोजगार में अगर व्यस्त रहेंगे, तो क्राइम दिन ब दिन घटता हुआ जाएगा। अगर बेरोजगारी बढ़ता हो जाएगा, क्राइम उससे ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा, जिससे वजह से देश का क्षति, समाज का क्षति, लोगों का चलना फिरना क्षति हो जाएगा और शर्मसार होने लगेगा सारा। जो अभी दिन ब दिन इस तरह क्राइम बढ़ रहा है और समाज इतना दौड़ जा रहा है कि आपको बता नहीं सकते। तो इस चीज को बचाने के लिए आप कोई अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट लाएं। गवर्नमेंट का जो बहुत सारा वैकेंसियां है, वो वैकेंसी को आप उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चे आप फॉर्म फिलअप कर सके, उनको जॉब मिल सके। और जो बच्चे नहीं मिल पा रहे, वो आगे तैयारी करें, ताकि उनको एक आशा रहेगा ना। अब सारा जीवन बिता देंगे हम नौकरी के चक्कर में, मालूम चला ना नौकरी मिला ना, जीवन में पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक बात बोलना चाहूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। कुछ कुछ छात्र ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं आईटीआई जमीन बेच के किया हूं, मैं आईटीआई अपना ये बेच के किया हूं, और लास्ट में आईटीआई वालों के साथ ऐसा। बताइए, ये सब चीज देखने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के यंगी बच्चे जो हैं अधर्म में बैठ गए हैं। बैठने के बाद उनको रोजगार का जब बात आता है तो नहीं चाहिए। आज जब कोई वैकेंसी आता तो भैया हमको वैकेंसी ज्यादा क्यों नहीं है। तो आज वही धर्म की वजह से जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है जो भी हो, धर्म का जो कार्ड खेल रहे हैं, आज से वो सक्सेस हो पा रहे हैं। तो बाकी सभी को वर्ग के लोगों को सोचना है कि अगर आज मान लीजिए धर्म के नाम पर सब कुछ करे, तो आने वाला आपका बच्चे का भविष्य खत्म, और उस पर भी ध्यान देना है। देखिए, जहां पर छात्रों के साथ
अन्याय होगा वहां पर हम लोग मुद्दा उठाएंगे। हम लोग और कोई कड़ी से जुड़े नहीं है, सिर्फ जुड़े हैं तो यंग युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ। जहां गलत होगा वहां हम लोग आवाज उठाएंगे। चलिए फिलहाल जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। 14 फरवरी बस इसी दिन का इंतजार है। कैट में सुनवाई होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सुनवाई करेगा कि आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा, 1 लाख वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। बस 14 तारीख उस दिन अगर छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया गया तो उसका अंजाम जो ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव है गौरव जयराम, वो बोल दिए हैं कि 2019 का इतिहास दोहर सकता है। अब आप लोग समझ लीजिए, फिलहाल फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिलहाल वेट करना है 14 फरवरी, उसके बाद का रास्ता क्लियर होगा। जो भी होगा उस दिन ही समझ में आएगा। चलिए सीधे मिलेंगे 14 फरवरी के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।